सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको इंडियन एयरफोर्स के सबसे पहले स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए फाइटर एयरक्राफ्ट HF-24 मारुत के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी के सबसे पहले स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए मेन बैटल टैंक विजयंत टैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। विजयंत इंडियन आर्मी का पहला स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया मेन बैटल टैंक था, लेकिन इस टैंक का डिजाइन यूनाइटेड किंगडम के विकर्स MK1 मेन बैटल टैंक पर आधारित था और इसके शुरुआती 90 यूनिट्स को यूके में ही विकर्स आर्म्स स्ट्रॉन्ग लिमिटेड में मैन्युफैक्चर किया गया था और उसके बाद इसके बाकी के प्रोडक्शन को भारत में ही तमिलनाडु के अवधि में स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में शुरू किया गया। विजयंत के प्रोटोटाइप को 1963 में पूरा किया गया था और इसके प्रोटोटाइप का कार्य पूरा होने के केवल 2 सालों के अंदर ही इसे 1965 में इंडियन आर्मी की सर्विस में शामिल कर दिया गया था और इस टैंक ने 1965 से लेकर 2008 तक इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस प्रदान की। इंडियन आर्मी के सर्विस में शामिल किए जाने के बाद इस टैंक की टोटल 2200 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया गया था और 1965 से लेकर 2008 के बीच में इस टैंक के कई सारे वेरिएंट्स भी विकसित किए गए, जिनके नाम थे विजयंत मार्क 1, विजयंत मार्क 1A, विजयंत मार्क 1B, विजयंत मार्क 1C और विजयंत मार्क 2, जो कि विजयंत टैंक का सबसे एडवांस वर्जन था। वैसे तो 1986 के बाद से ही विजयंत टैंक के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था और वर्ष 2000 के बाद से इंडियन आर्मी के आर्मर्ड कोर की केवल 8 रेजिमेंट्स में ही विजयंत टैंक ऑपरेशनल स्टेजेस में था और फिर वर्ष 2008 में इसे इंडियन आर्मी की सर्विस से पूरी तरीके से रिटायर कर दिया गया था और फिर इसके स्थान पर रशिया के T-90 और T-72 टैंक्स को लाया गया। विजयंत को इंडियन आर्मी के सर्विस से रिटायर करने का मुख्य कारण था इसकी लिमिटेड क्रॉस कंट्री मोबिलिटी और ये टैंक डेजर्ट कंडीशंस में ओवरहीट हो जाता था और इसके साथ ही इस टैंक में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वो भी काफी पुराने समय की थी। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसका वेट 39 टन, लेंथ 9.788 मीटर, विड्थ 3.168 मीटर और हाइट 2.711 मीटर थी। इस टैंक में 4 क्रू मेंबर्स की सीटिंग कैपेसिटी थी और इसे 80 mm की स्टील आर्मर प्रोटेक्शन प्रदान की गई थी। अगर बात करें इसके आर्मामेंट्स की तो इसके मेन आर्मामेंट में 44 राउंड वाली 105 mm की L7A2 गन का इस्तेमाल किया गया था और जबकि इसके सेकेंडरी आर्मामेंट में 1000 राउंड वाली 12.7 mm की मशीन गन, एक 2000 राउंड वाली 12.7 mm की मशीन गन और 500 राउंड वाली 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था और इस टैंक में 535 ब्रेक हॉर्स पावर वाले लीलैंड L60 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस टैंक के ऑपरेशन रेंज 530 किलोमीटर तक थी और ये टैंक मैक्सिमम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम था। इस टैंक में टॉर्शन बार सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था और इसके साथ ही इसमें डेविड ब्राउन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया TN-12 सेमी ऑटोमेटेड गियर बॉक्स ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। विजयंत टैंक ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। 1971 के युद्ध के दौरान इस टैंक की 8th, 28th और 57th डिवीजन को लीड करते हुए इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा ने पाकिस्तानी दुश्मनों की कई पोजीशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही काफी बड़ी मात्रा में कई दुश्मनों को बंदी भी बनाया था। लेकिन फिर जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तब इस टैंक की कई सारी कमियां सामने निकल के आई, क्योंकि ये टैंक पहाड़ी क्षेत्रों में ऑपरेट किए जाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं था और इसकी इन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए इस टैंक को रशिया के T-72 टैंक से रिप्लेस किए जाने का फैसला लिया गया। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।